अप्रैल 1973 को चिपको आंदोलन और टाइगर प्रोजेक्ट की सालगिरह पर हार्दिक आज आपके सामने रवि रंजन जी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो कुछ हमारे सवालों का जवाब देंगे कि आज जो है वो आज टाइगर प्रोजेक्ट और चिपको आंदोलन के संबंधित जो आज 25वां जो ये हैं उसी को लेकर हम कुछ सवाल करेंगे, जिसका जवाब हमको वो श्री रवि रंजन जी देंगे। गाना सुने होंगे, मेरी मर्जी, मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, जो चाहूँ जो करूँ, मेरी मर्जी। उस सिद्धांत पर आज की ये सरकार चल रही है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी तत्कालीन सरकार में संशोधन कर रही है। तो वन संरक्षण बिल 1980 में पास हुआ था, इंदिरा गांधी जो पास कराई थी, उसमें संशोधित किया जा रहा है। उसमें यह नियम था कि हाथियों को संरक्षित किया जाए। इस संबंध में आदिवासी कल्याण विभाग है, उसका अध्यक्ष जो है चौहान साहब, उन्होंने 4 पेज का हमारे मंत्री महोदय को पत्र लिख करके दिए हैं कि इस कानून को आप संशोधित नहीं किया जाए, नहीं तो इससे जंगली जीवों का संरक्षण प्रभावित होगा, हाथियों का प्रभावित होगा, उसका निजीकरण, लोग मतलब व्यापार करना फिर से शुरू कर देंगे, इसको बंद किया जाए। लेकिन यह हमारी सरकार आज भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। आज चिपको आंदोलन और टाइगर प्रोजेक्ट का 25वां सालगिरह मनाया जा रहा है और 31 वर्षगांठ मनाया जा रहा है इसका। तो इस मामले को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं और जो उन नीतियों में परिवर्तन किया जा रहा सरकार के द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए आजाद जी, आज से 50 साल पहले उत्तराखंड जो आज के दिन में मतलब अलग राज्य उत्तराखंड बन गया, उसी जगह पर एक गौरा देवी नाम की महिला ने सबसे पहले पहाड़ी इलाकों को संरक्षण के लिए, जंगल को संरक्षण के लिए एक चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत बहुगुणा जी भी उसमें शामिल हुए थे उस आंदोलन में। और वहीं से सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ था कि वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण कैसे किया जाए। उसके बाद यही आज 1 अप्रैल के दिन 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। उस समय 9 स्थानों को चिन्हित किया गया था और 9 जंगलों को चिन्हित किया गया था, जहां पर टाइगरों को, बाघ को संरक्षित रखने के लिए, उनका मतलब कि पालन पोषण करने के लिए संग्रहित किया गया था, जो आज बढ़ करके 53 हो चुके हैं संरक्षित जगह। उसके बाद भी हमारे भारत में जो जंगल है उसका मात्र आज भी 1/3 भाग में ही हमारा देश संरक्षित कर पाया है। आप देखे होंगे कि बीच में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी 6 बाघ को विदेश से मंगाए थे, जिसका खूब हाईलाइटेड किया गया था। शायद उस समय इंदिरा गांधी इन सब चीज़ों से मतलब कैमरा जी भी नहीं थी, मान लिया जाए, इन सब चीज़ों को प्रचार प्रसार नहीं की। लेकिन यह 1973 में ही 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी और 9 जगहों को चिन्हित किया गया था, जो आज बढ़ करके हर प्रधानमंत्री कुछ न कुछ करते गए। हमारे मोदी जी भी कुछ किए, वह भी लाए, 6 बाघ को लाए यहाँ पर। आज उसका ही सालगिरह है। इस पर हम सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देते हैं। अब इसके बारे में आपको हम एक कहानी बतला रहे हैं कि ये जब आंदोलन गौरा देवी वहाँ पर शुरुआत की चिपको आंदोलन को, तो वहाँ के लोग डरे सहमे थे कि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आएंगे और हमारे ज़मीनों को संग्रहित कर लेंगे, छीन लेंगे हमसे। लेकिन उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि ऐसी कुछ भी नहीं होगी और आप लोग का इस आंदोलन को पूरा देश याद रखेगा, जो आज का दिन चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाएगा और सारे देश में वन जीव संरक्षण किया जाएगा। उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आज ही के दिन 1973
को जो टाइगर प्रोजेक्ट लाई, उसमें ये व्यवस्थाएं रखी गई थी कि हमारे जो ये विलुप्त हो रहे प्राणी, बाघ जो विलुप्त हो रहा है, उसको संरक्षित किया जाए और विभिन्न जंगलों में उसके लिए चिन्हित किया गया और रखा गया वहाँ पर। आज सबसे बड़ी बात ये है, ये सवाल उठाने की बात आई है कि हमारी तत्कालीन सरकार इसमें संशोधन कर रही है। जो वन संरक्षण बिल 1980 में पास हुआ था, इंदिरा गांधी जो पास कराई थी, उसमें संशोधित किया जा रहा है। उसमें यह नियम था कि हाथियों को संरक्षित किया जाए। हमारे राष्ट्रीय पशु में आती है हाथी, और उसको संरक्षित करने के लिए वे कानून लाया गया था, जिसको आज उसको संशोधन कर करके और उस खत्म किया जा रहा है, जिसके संबंध में आदिवासी जो सरकार का ही आदिवासी कल्याण विभाग है, उसका अध्यक्ष जो है चौहान साहब, उन्होंने 4 पेज का हमारे मंत्री महोदय को पत्र लिख करके दिए हैं कि इस कानून को आप संशोधित नहीं किया जाए, नहीं तो इससे जंगली जीवों का संरक्षण प्रभावित होगा, हाथियों का प्रभावित होगा, उसका निजीकरण, लोग मतलब व्यापार करना फिर से शुरू कर देंगे, इसको बंद किया जाए। लेकिन यह हमारी सरकार आज भी नहीं सुनने के लिए तैयार है। इसके लिए कांग्रेस ने भी जोर शोर से आवाज़ उठाया है, लेकिन देखिए आगे अभी होता क्या है, क्योंकि यह सरकार तो गूंगी बहरी हो चुकी है। आज किसी भी चीज़ों पर, कोई भी बात पर, वह जो आप गाना सुने होंगे, एक पिक्चर आया था कि मेरी मर्जी, मैं यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, जो चाहूँ जो करूँ, मेरी मर्जी, उस सिद्धांत पर आज की ये सरकार चल रही है। ये जनता की बातों को ध्यान में नहीं रख रही,